हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। एक्चुअली आजकल फेक रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इसी इसी चीज़ को इन्होंने रोकने के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। अगर किसी भी क्लाइंट का या कोई भी हमारे दोस्तों में से कोई भी क्या कहते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सेल्फ करना चाह रहा है तो आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है। एक्चुअली ये पिछले साल ही 10 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन रेस की थी सीबीआईसी ने, जिसमें इन्होंने मल्टीपल जीएसटी रूल के अंदर मल्टीपल चेंजेस किए थे, जिसमें से एक चेंजेस जो था जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी था, जिसमें उन्होंने सेक्शन 25 के जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में एक चीज और मैंडेटरी कर दी थी कि अगर किसी क्लाइंट का आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो यूजुअली हमारे जो टैक्स जो प्रोफेशनल हैं वो जानते ही होंगे कि हम एक आधार कार्ड नंबर डाल के क्लाइंट का और एक ओटीपी उसमें हम सेंड करते हैं तो उसका ओटीपी आ जाता है, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट का आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस क्लाइंट को जीएसटी सुविधा केंद्र में जाना पड़ेगा, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए और बायोमेट्रिक कराने के लिए। ये एक्चुअली 12 ऑफ फेब 2025 को सीबीआईसी ने, जो कि 10 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में एडवाइजरी इशू की थी कि आपको किस तरीके से बायोमेट्रिक कराने के लिए जाना है, जिसमें उन्होंने 12 ऑफ फेब 2025 को पूरा क्लैरिफाई किया था कि किस किस तरीके से आपको अगर आपका आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे इसका बायोमेट्रिक होगा। तो अगर कोई प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के केस में ये बायोमेट्रिक के लिए उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा और ये फोटो क्लिक कराना पड़ेगा और ये सारी चीजें करनी होगी। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में एक ऑथोराइज जो पार्टनर होता है उसको जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। अगर इस केस में इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि किसी पर्सन के अगर मल्टीपल जीएसटी के नंबर हैं तो उस केस में क्या कहते हैं उसने कहीं बायोमेट्रिक ऑलरेडी करा रखी है किसी और स्टेट में, तो उसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है अगर वो किसी अलग स्टेट में जीएसटी का नंबर ले रहा है तो। और ये मैंडेटरी होता है अगर आप लोगों ने जीएसटी के थ्रू ऑथेंटिकेशन नहीं की है और आपका जीएसटी आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ये ऑथेंटिकेशन जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके बायोमेट्रिक कराना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं कराते तो आपका एआरएन जनरेट नहीं होगा और आपका एआरएन जनरेट नहीं होगा तो आपका ये टीआरएन जो आपने जनरेट किया है वो भी एक्सपायर हो जाएगा विद इन 15 डेज के अंदर अंदर। तो इसलिए दोस्तों, आपका पहले तो टैक्स पेयर या अगर आप कोई भी हमारे जो व्यूअर हैं अगर वो सेल्फ से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड हो। अगर आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेल्फ से भी ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और बायोमेट्रिक के लिए आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए आधार कार्ड पे फोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आप लोगों का अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं।